बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने, दाएं करवट सोने और सोने से पहले वजू का हुक्म क्यों दिया गया? साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने सबको दंग कर दिया। ऐसी बात कह दी कि आप भी बेइख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल कबल जो सुन्नत इख्तियार की थी और उन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था, आज साइंस भी उन अहकामात को तस्लीम कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नजर आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़े या किसी और नुकसानदेह चीज से साफ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा होशरुबा इंकशाफ हुआ है कि आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में एक ऐसा अमल होता है जो 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बाइस हर अमल सैकड़ों नए सेल बनते हैं और पुराने टूटते हैं। हैरान कुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल जो है बिस्तर पर ही गिर जाते हैं, जो इंतहाई छोटे होने के सबब नजर नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े उस पर सोने के लिए लेट जाएंगे तो ये मुर्दा सेल जो है जिस्म में दाखिल होकर कई बेशुमार बीमारियों का सबब बनते हैं। और साइंस ने ये बात साबित की है कि इन मुर्दा सेलों को साफ करने के लिए बिस्तर को कम से कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है और ऐसा करने से खतरा टल जाता है। सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए दाएं करवट पर लेटने का हुक्म दिया और इस ज़मन में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव जो है बहुत कम होता है, जिसके बाइस दिल सही बेहतर तरीके से काम करता है और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतरीन अंदाज में होती है, जबकि दिल के दौरे खतरात भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा दाएं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानिब होता है और उस रात में खाई जाने वाली ग़िज़ा को हजम करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदे में मौजूद ग़िज़ा जो है अच्छी तरह हजम होती है और जिसके बाइस इंसान बेदार होने पर खुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तेज़ाबियत भी नहीं होती। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक सोने से कबल बावजू होकर सोने का हुक्म दिया गया और इशा की नमाज से कबल दांतों को मसवाक करने या बुर्श करने और फिर बावजू हालत में ही सोने का हुक्म मौजूद है। इसकी साइंसी ने आज तहकीक की है और साइंस ये पेश करते हैं कि रात में दांत साफ करने के सबब इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ दिल की मोहलक बीमारियों से और मैदे की बीमारियों से महफूज रहता है। मुंह में मौजूद खाने के ज़र्रात को अगर सोने से पहले साफ ना किया जाए तो वो जरासीमों का सबब बनते हैं। रात में वज़ू के बाद कुछ ना खाने पीने का भी हुक्म है। इसका मतलब ये है कि सोने से कबल जब इंसान वज़ू करता है तो अपना जो मसाना पेशाब से खाली कर लेता है, जिसके सबब इंसान गुर्दों को भी कई बीमारियों से महफूज रहता है और ये सारी चीज़ें हम सबको बताई गई है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमें सोने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस वीडियो को शेयर करके सवाब दारैन हासिल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।